हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं तो मेरी जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है लाइक CSIR नेट, गेट, IIT-JAM या और भी जो एग्जाम है जहां पर मैथ्स पूछा जाता है, वहां पे मेरा जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूले है या जो कंसेप्ट्स हैं वो शॉर्ट में और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अभी आज मैं समझाने वाला हूँ आपको जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या होती है, और वहाँ पे सिंपल जो कंसेप्ट्स है वो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो उसको कभी रिवाइज करना हो तो वो यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये टोटल जो कंसेप्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो मैं जो कंसेप्ट है वो आपको फटाफट रिवाइज करूंगा। राइट, सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम, और मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले जो आती है वो हमारे पास रोल्स थ्योरम आती है। स्टूडेंट, रोल्स थ्योरम क्या बोलती है? अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन लेट f(x) बी डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b सच दैट फर्स्ट क्या होना चाहिए, जो f(x) है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल के अंदर, देन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल के अंदर, देन यहाँ पे f इज इक्वल टू fb होता है। स्टूडेंट, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली बताऊं आपके सामने यहाँ पे, तो हम जानते हैं ये अगर हमारे पास कोई कर्व है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई a पॉइंट है और ये हमारे पास कोई b पॉइंट है, और इस पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास दोनों केसेस में, यहाँ पे fa इज इक्वल टू fb आ रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में जहां पर अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे यहाँ पे, है ना, अगर मैं इसकी टेंजेंट लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं इसकी टेंजेंट लूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसकी टेंजेंट आएगी वो क्या आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है ना, और हम जानते हैं इस पॉइंट पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, f' किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये हमारी यहाँ पे क्या होती है, थ्योरम होती है। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर, देन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर, देन पॉइंट पर इसकी fa इज इक्वल टू fb होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c, एक c पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो a और b के बीच में होगा, जहां पर f' की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे 0। अगर हम जानते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल इसकी ये जो स्लोप है वो पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस के, इसलिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये आता है हमारे पास रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी लैग्रांज थ्योरम की। तो स्टूडेंट, लैग्रांज थ्योरम क्या होती है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर बाई चांस, जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला कि ये हमारे पास कोई कर्व है और बाई चांस ये कर्व ऐसा हो गया है ना, मान लीजिए ये हमारे पास कोई a पॉइंट है और ये हमारे पास कोई b पॉइंट है, तो हम जानते हैं ये हमारे पास f है, ठीक है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे fb है। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट की दोनों कंडीशन तो सेम ही होती है, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, बट इसका जो स्लोप होगा, माना कि कोई सी पॉइंट इन दोनों के बीच में है, तो इस पॉइंट पर जो इसका स्लोप होगा वो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, हमारे पास a fa होता है, और ये हमारे पास पॉइंट क्या होता है, b fb होता है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, y2 माइनस y1। याद है स्लोप का फार्मूला क्या होता है, f' जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, y2 माइनस y1। यहाँ पे y2 कितना fb है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा fa डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा b माइनस a, है ना। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है इस वाले केस में। तो ये समझा रखा मैंने यहाँ पे फार्मूला कि f' इज इक्वल टू क्या होता है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कोची मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट, कोची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, यहाँ पे दो फंक्शन की बात होती है, एक होती है f(x) और एक होती है g(x). मतलब f(x) और g(x) दोनों यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर, देन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर, दिस इज ओपन इंटरवल, राइट। तब ये बोलता है यहाँ पे कि g' इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, बिटवीन a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट वही c पॉइंट यहाँ 4 all x बिलोंग्स टू a है, ab है, एंड देन यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा ab के अंदर सच दैट, वही मैंने आपको बोला था कि अगर हम बात करें एक फंक्शन की बात, तो हम जानते हैं लैग्रांज थ्योरम से हम कितना होता, हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि fb माइनस fa डिवाइडेड बाई यहाँ होता है b माइनस a, और अगर मैं बात करूँ g फंक्शन के लिए तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, gb माइनस ga डिवाइडेड बाय b माइनस a, और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, और हमारे पास ये फार्मूला निकल आता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, कोची मीन वैल्यू थ्योरम होती है। तो ये तीनों थ्योरम है जिसके स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे इसके फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और इस टाइप के जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उन पर मैं शॉर्ट बना के आपको रिवाइज करता रहूँगा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है कोई भी आप पॉइंट को अगर रिवाइज करना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से आप
रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और स्टूडेंट लास्ट में यहाँ पे आ रहा है प्लेलिस्ट, यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। बाय बाय।